किसी ने बहुत खूब कहा है, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को पाना है तो तूफान भी मिलेंगे, डर अगर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इमरान इन दिनों डरे हुए हैं, लेकिन सत्ता छोड़कर कश्ती से उतरने को तैयार नहीं। जाहिर है जब धकिया दिए जाएंगे तो डूब जाएंगे। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया गया था तब तस्वीर कुछ और थी, अब तस्वीर कुछ और है। आजादी के बाद सत्ता के सिंहासन की सवारी करने वालों ने पाकिस्तान को नर्क बना डाला है और गली गली आतंकी विश्वविद्यालय खुलवा दिए हैं। जब कभी सत्ता खतरे में पाकिस्तान में नजर आती है, सरकार को, इमरान खान को भारत विरोधी नफरत के इंजेक्शन आवाम को लगाया जा। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे स्वागत। भारतीय पत्रकार ने बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान को जवाब दिया है। पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ आवाज उठा नहीं तो भारतीय माइनॉरिटी के कार्ड प्ले करता है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जो माइनॉरिटी का हालत पाकिस्तान में किया उसके बारे में आवाज नहीं उठाता। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो को देखते हैं, बाद में हम बात करेंगे। दुबे जी, ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की काउंसिल ने भी कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है उसकी मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत दुनिया में तन्हा होता जा रहा है? किसी ने बहुत खूब कहा है, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। मंजिल को पाना है तो तूफान भी मिलेंगे, डर अगर है तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। इमरान इन दिनों डरे हुए हैं, लेकिन सत्ता छोड़कर कश्ती से उतरने को तैयार नहीं। जाहिर है जब धकिया दिए जाएंगे तो डूब जाएंगे। जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग किया गया था तब तस्वीर कुछ और थी, अब तस्वीर कुछ और है। आजादी के बाद सत्ता के सिंहासन की सवारी करने वालों ने पाकिस्तान को नर्क बना डाला है और गली गली आतंकी विश्वविद्यालय खुलवा दिए हैं। आप बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय जिस मंच की, उस मंच ने आज तक उइगर मुसलमानों किए जा रहे चीन के अत्याचार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। तो ऐसा नहीं होता कि दो हाशिया रवैया नहीं चल सकता। जब कभी सत्ता खतरे में पाकिस्तान में नजर आती है, सरकार को, इमरान खान को भारत विरोधी नफरत के इंजेक्शन आवाम को लगाया जाता है। जरा भी रहम पाकिस्तानी आवाम के दिलों में क्यों नहीं जागती? मैं पूछना चाहता हूं इमरान खान जी से, नफरत की आग में झोंककर क्यों पाकिस्तानी हुकूमत आवाम का शोषण करना चाहती है? मुद्दों से ध्यान भटकाकर गाला बिस्किट जैसे ये तो आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट कर। याद कीजिए आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी के इंटरव्यू को। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी साफ तौर पर यही माना कि पाकिस्तान को भारत से खतरा नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। क्या आपके पूर्व अधिकारी आईएसआई के झूठ बोलेंगे? आप बोल दीजिए कि आपके अधिकारी झूठे हैं। नहीं, आपके एक अधिकारी ने जैसे तैसे कर सच बोला है, पहली बार सच बोला है। आप खुलकर बोलिए, क्यों पाकिस्तानी अवाम परेशान है? बार बार सीज फायर उल्लंघन करके भारत की तरफ आंख दिखाने वाले इस बात को जरूर याद कर ले कि इसी दिसंबर के महीने में महज 13 दिनों में बांग्लादेश ने जन्म लिया था। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के अत्याचार को नहीं भूला है। साथ ही दुनिया के देशों में अपने वजन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि यूएन में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान ही नहीं किया। और कितनी करकरी कराएंगे भाई? 52 देशों के प्रतिनिधि आपके प्रस्ताव पर ही अनुपस्थित रहे और आप अंतरराष्ट्रीय बिरादरी की बात करते हैं। क्या इज्जत है? थोड़ा तो लिहाज कर लिया कीजिए। ब्रिटेन के बाद क्यों चीन का गुलाम बनने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान? क्यों पाकिस्तानी आवाम को तकलीफ में डालना चाहते हैं? उइगर मुसलमानों के साथ चीन का रवैया क्या है दुनिया जानती है, आप नहीं जानते। उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचारों को लेकर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आपके मीडिया भी सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। ड्रैगन ने 65% मस्जिदों को ध्वस्त किया, तब आप क्यों चुप्पी साधे रहे? भारतीय सैन्य अधिकारियों के सऊदी और यूएई दौरे की खबर जैसे ही आप सुनते हैं तो आपके पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के पेट खोलने लग जाते हैं। अभी तक मेट्रो ट्रेन ठीक तरीके से चला नहीं पाते। आप कहते हैं कि पाकिस्तान आपसे छोटा देश है, छोटा मुल्क समझते हैं आप, फिर साथ आपके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान ही सवार रहता है। पाकिस्तान की तरक्की आपको क्यों हजम नहीं होती? समस्या ये है आप लोगों की कि आप दुनिया के सामने कर्ज लेने के लिए जब जाते हैं तो कोरोना जैसी महामारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हथियारों की होड़ में आप उसी कर्ज लिए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान दुनिया में गाना गाते घूम रहे हैं कि इस समय हमारे जैसे छोटे मुल्क को राहत मिलनी चाहिए, कर्ज अदायगी में कुछ रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं। हथियारों की होड़ में पाकिस्तान हमेशा आगे है, पॉल्यूशन फैलाने में पाकिस्तान हमेशा आगे है।
अंतरराष्ट्रीय समस्या सबसे बड़ी आतंकवाद, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में उसका लालन पालन जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती? क्यों पाकिस्तानी सेना लादेन को नहीं मार पाई जबकि वो वहीं छुपा बैठा था? अगर आतंक के खिलाफ लगाम लगाने में आपका देश सक्षम नहीं है तो आप भारत से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग के लिए गुहार लगा सकते हैं, शायद आपको मदद मिल जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि आतंक से लड़ने की इच्छा शक्ति इमरान सरकार के पास नहीं, इमरान खान के पास नहीं। और जान लीजिए कि बिगड़ैल बेटों को सुधारना भारत वालों को अच्छी तरह आता है। अब कुछ ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी है। अभी कुछ देर पहले आप वीडियो की बात कर रही थी, आपके देश का वीडियो वायरल हुआ है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे दूल्हे को एक शादी में AK-47 राइफल दहशतगर्दी के लिए खून बहाने को दी जाती है। मौजूदा हालात में इमरान डरे हुए हैं। जब उनकी तानाशाही का विरोध तेज होने लगा तो उन्होंने विरोधियों को बिना किसी आरोप गायब कराना शुरू कर दिया और मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। लेकिन ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सेना के दबाव से दबे इमरान भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। विचार करने योग्य है, UAE ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा क्यों रद्द कर दिया? संभव है जल्द ही वह समय भी आ जाए कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में गलत तरीके से हथियारों की नोक पर चुनाव कराने का आवाम ने खुलकर विरोध किया है और यही विरोध की चिंगारी बहुत कुछ तहस नहस कर सकती है। गजब रवैया है साहब, कैसा रवैया है ये? कोरोना के नाम पर दुनिया से कर्ज मुक्ति की गुहार लगाते हैं और हथियारों को होड़ में सबसे आगे। देशों की बात कह रहा है कि कोरोना का नाम लेके वो कह रहा है कि छोटे देशों को आप कोई राहत दें, उनको कोई कंसेशन दें। इनके लिए ये चीज समझना मुश्किल है। इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटा है उसको मारो, उसको दबाओ, अपनी माइनॉरिटीज को मारो। इनको इंसानियत की बात, लोगों की बात, इंसान दोस्ती की बात समझ नहीं आती। माइनॉरिटीज को इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं करती। वहां पे ये हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, चाहे वो NRC के नाम पे हो, CEA के नाम पे हो, वहां पे स्टेट माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर रही है। मुश्किल ये है कि आप लोग दूसरे को मुश्किल में डालकर खुश होना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। आपने कभी बलूच की बात नहीं की, आपने POK की बात नहीं की कि किस तरह से वहां आप ही के लोग, आप ही की आवाम बगावत कर रही है। आप सिखों की बात कर रहे हैं जो बरसों से हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और हमारे भाई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के बारे में कभी बात नहीं करते जिन मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। आपके यहाँ इमरान का विरोध करने पर लोग गायब करा दिए जाते हैं। PTM के नेता कहां गायब हो गए आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन कॉल टैपिंग कैसे की जाती है, मरियम की कॉल कैसे टैपिंग की जाती है आप नहीं बता पाएंगे। ISI के कितने दबाव झेल रहे हैं इमरान, ये आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप दूसरों को मुश्किल में डालने वाली काम जरूर करेंगे, हरकतें ऐसी जरूर करेंगे। अरे भाई पहले बीमारियों से निपटिए। कितना पैर पसारे हुए हैं बीमारी आपके देश में। भारत में माइनॉरिटी के अपीजमेंट आज से नहीं, पिछले 70 साल से चले आ रहे हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने सत्ता बचाने के लिए, अपना वोट बैंकिंग बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से माइनॉरिटी को दबा के रखा, उनको आगे बढ़ने से रोका। क्योंकि माइनॉरिटी वोट बैंकिंग की एक पक्ष को इतने सालों तक भारत के ऊपर सरकार बनाने के लिए मददगार हुए, लेकिन आज हालत बदल चुकी है, लोगों की सोच बदल रही है। लोग जान चुके हैं कि किस तरीके से वोट बैंकिंग के लिए माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता है। और बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान के पास भारत की माइनॉरिटी का विक्टिम कार्ड छोड़कर पाकिस्तान के पास खेलने के लिए कोई कार्ड ही नहीं है। इसलिए पाकिस्तान हर वक्त हिंदुस्तान के माइनॉरिटी का अपीजमेंट करता रहता है। लेकिन सच बात तो है कि दुनिया में माइनॉरिटी सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो है हिंदुस्तान में। वही पाकिस्तान के माइनॉरिटी के बारे में बात किया जाए तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल यह है कि जब आजादी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मिला था तब 7% पाकिस्तानी माइनॉरिटी थे, लेकिन आज घटकर 2% से भी कम माइनॉरिटी पाकिस्तान में बचे हुए हैं। जब यह हालत पाकिस्तानी माइनॉरिटी का पाकिस्तान किया है तो भारत की माइनॉरिटी के बारे में पाकिस्तान बात करने की औकात ही नहीं है। हर रोज जबरन पाकिस्तानी माइनॉरिटी के बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट करके 30-40 सालों की उम्र के साथ शादियां कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि इसके खिलाफ अब पाकिस्तान की कोर्ट में भी चला गया है तो पाकिस्तान कोर्ट भी आपको कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कानून की नहीं कट्टरपंथियों की राज चलती है।
और पाकिस्तान के दोस्त चीन जिस तरीके से उइगर मुसलमानों को मार रहे, दबा रहे, उसके खिलाफ पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। चीन ने 70% मस्जिदों को या तो बार बना दिया, टॉयलेट बना दिया, किसी न किसी तरीके से मस्जिदों को बदला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। इसके बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता। और हाल ही में अल जजीरा मीडिया ने यह भी क्लेम किया है कि चीन में मुसलमानों को सुअर की गोश्त खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान के दुगले रवैये के बारे में आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट करिए। और जिस तरीके से भारतीय पत्रकार ने पाकिस्तान को जवाब दिया उसके बारे में आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।